अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट जोश। मैं तीरा के साथ। जी हाँ, पाकिस्तान PSL के बारे में हम बात करेंगे। मैं होंगी, आप होंगे और हमारे साथ मोहसिन साहब होंगे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। आज तो टीम्स काफ़ी जोशीले अंदाज में जोशदार चल रही थी, आप क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, आज पिंडी पे पहला मैच था और बहुत जोश के साथ वाकई दोनों टीमें खेली हैं और जैसा आप मैच एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं पिंडी के स्टेडियम पे या पिंडी की विकेट पे, उसी तरह का मैच था। और छक्के किसने छुड़ाए? मतलब कौन था वो बंदा जिसके पास इतना जोश था और वो आगे बढ़ता गया क्योंकि इस तरह बहुत कम खिलाड़ी खेलते हैं। आजकल बहुत सारे लोग सही खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा, और कुछ लोग बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। तो उनका जोश का लेवल एक जगह यहाँ है और कुछ लोगों के पास जोश है ही नहीं। व्हाई इज दैट? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्रिकेट को कहा भी जाता है क्रिकेट बाय चांस, और इस मैच में जिसको चांस मिला या क्रिकेट में जिसको चांस मिला उसने परफॉर्मेंस ज़रूर दी। जैसे पहली बार आप देखें, एक तो ऑडियंस कितनी अच्छी थी, उसकी तरफ से अप्रिसिएशन बहुत थी और मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत सारे कंटेंडर्स थे। कोई एक आदमी नहीं था जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट जिसने मैच जिताया, बेन कटिंग, मैन ऑफ द मैच जो है वो फिर उन्हीं को दिया गया। उन्होंने तो जोशीली परफॉर्मेंस दी एंड आई बिलीव ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पाकिस्तान वापस आ गया है। पहली दफ़ा ये होता है कि हमारे स्टेडियम्स में इतनी लाइटें, इतने लोग और हर इंसान इतने जज्बे के साथ आ रहा है, हर अवाम के पास जोश है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। जी, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आप बताएं किसको जोश की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो टीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है एंड लाहौर कलंदर्स के पास जोश नहीं है। तो मैं उनसे ये बोलूँगी फ्यूचर में जो अपकमिंग है, प्लीज़ आप लोग जोश कहीं से ले आओ, थोड़ा बहुत ले आओ, लेकिन ले आओ प्लीज़, ये ज़रूरी था यार। हाँ, ये बात सिर्फ 2 मैचेस की नहीं है, बात 4 सीज़न की है। 5वां सीज़न आ गया और अब तक जो है वो लाहौर कलंदर्स बहुत ठंडे पड़े हुए हैं। बाकी उनको ज़रा जोशीले अंदाज में खेलना पड़ेगा। उनके होश किधर है? वो जोश तो दिखा देते कहीं और, लेकिन उनके होश कहाँ होते? एज टीम खेलना चाहिए, मुझे यही लगता है। वहाँ पे शायद वन मैन शो बहुत है, आई डोंट नो। मतलब हर बंदा अकेला अकेला खेल रहा है। जी, वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो उसको फोकस कर रहे होते हैं और एंड समहाउ, शायद बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है मैनेजमेंट का बड़ा अमल दखल होता है हर जगह। जितनी बाकी 5 टीम्स हैं उनकी मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे सिवाय आकिब जावेद के एज सच कोई आपको ऑफिशियल जो है वो इतना कोई प्रोफेशनल खेलने वाला नहीं मिलता। तो मतलब प्रोफेशनली वो थोड़े से वीक है। आज कौन वीक था? मतलब कौन सा एक खिलाड़ी था जिसका जोश, जज्बा, हर चीज़ बिलो द बेल्ट? देखिए, आज ओवरऑल मैच जो था वो बहुत अच्छा था। मतलब सब ठीक थे, सब ठीक थे। परफॉर्मेंस अच्छी थी। मुझे लगता है फील्डिंग जो थी वो आज उस फील्डिंग का मेयार वो नहीं था जो PSL के पिछले 4 सीजन में रहा है। यानी आज के मैच में 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। हाँ, इस दफा मतलब लग रहा था हाथ बिल्कुल इनके यू कैन से गीले थे। क्या हो गया था? मतलब ऑनेस्टली इतने कैचेस ये लोग मिस कर रहे थे। व्हाई इज दैट सो? हाँ, देखिए ग्राउंड में ड्यू फैक्टर तो है, बट फिर अगेन इतना ड्यू। हाँ, नहीं, वो प्रोफेशनल है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वही मैं बात कर रहा था कि फील्डिंग पे ज़रा एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें फोकस करना चाहिए। इस PSL में फील्डिंग का मेयार जो है वो थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ गया है। बाकी सारी चीज़ें, बैटिंग, बॉलिंग, टीम की स्ट्रेटजी, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स, सब बहुत अच्छी है। मुझे लगता है इन लोगों को ग्लव्स पहनने चाहिए, इन लोगों को सेफ खेलना चाहिए। मतलब सेफ इज बेटर। हाँ, है ना? वरना इतनी जोर से मतलब ये इन लोगों को लगता भी है, पकड़ते भी नहीं है। मतलब अवाम का जोश ऊपर आकर फौरन नीचे चला जाता है ऑनेस्टली। हाँ, लेकिन देखिए, कोशिश तो हर कोई करता है। कोई भी कैच छोड़ने के लिए नहीं जाता, हर कोई कैच पकड़ने के लिए ही जाता है। लेकिन बस सब टाइम होता है नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, वो क्या एक मिसाल है, मुंह को वो कौन सा एक मिसाल है, बड़ी फेमस मिसाल है, मुंह को हाथ को आया मुंह को ना लगा, वो वाला सिस्टम हो जाता है। इधर आ करे ना, वो पता नहीं कहीं और स्लाइड हो जाते हैं और होता कुछ और ही है। ऐसा ही होता है जैसा हमने आज 4 दफ़ा देखा है। ओए होए। लेकिन आप बताएं, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले ओवर से ही छक्का मारा था, चौका मारा था। मतलब उनका मुझे लग रहा था उन्होंने ठीक ठाक उनका जो लेवल था जोश और जज्बा का, वो इन्होंने आई बिलीव 100% साथ एक व्हाट यू कॉल एक और पावर पैक बैटरी लाकर इन्होंने लगाई हुई टीम के हर टीम मेंबर। देखिए, होम ग्राउंड का बड़ा एडवांटेज होता है। वो एडवांटेज इस्लामाबाद यूनाइटेड को था और वो उठा भी रहे थे। 11 ओवर तक मैं तो यही कहूँगा
20 ओवर एक इनिंग के और 19 ओवर दूसरी इनिंग के, तब तक मैच जो था वो समहाउ 60% इस्लामाबाद के हाथ में था। लोग ये बोलते हैं ना कि हर बंदा अपने घर में शेर होता है। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, हमारे सारे प्लेयर्स शेर हैं, वो कहीं आज आगे भी शेर होते हैं। हाँ बस वैसे पिंडी में आपको पता है इस्लामाबाद और पिंडी की ठीक ठाक लगती है, पता नहीं क्यों। मैं 2 साल मुझे बाद पता चला कि पिंडी कुछ और है। मैं लोगों को इस्लामाबाद में आकर मिलती थी और पिंडी नहीं जाती थी, और मेरे दोस्त मुझे बोलते थे क्यों नहीं, मैं बोलती हूँ यार फ्लाइट लेकर आऊँगी। तब 2 साल बाद पता चला। लेकिन पिंडी वालों का जोश बहुत ही अच्छा था, एंड वो जो अवाम का एक जोश होता है वो बहुत ज़रूरी होता है टीम, बहुत ज़रूरी होता है। पूरे पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। आप लास्ट मैच देखें जो मुल्तान में हुआ था, उस मुल्तान के मैच में आमतौर पे होता क्या है कि 1-1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले ग्राउंड जो है वो फुल होते हैं, या लोग 3-1 घंटे पहले आना शुरू करते हैं। शाम 7 बजे मैच था और दोपहर के 3 बजे मुल्तान का ग्राउंड फुल हो चुका था। मुल्तान का ग्राउंड तो इट वाज लुकिंग सो नाइस, मतलब इतना प्यारा लग रहा था। बहुत सालों बाद इतना प्यारा और इतना आवाम का जोश और जज्बा, हर जगह PSL ही चल रहा है। एंड आई बिलीव ये बुखार हर घर में, हर बंदा जब बैठा हुआ होता है तो एक टीम के लिए चीख रहा होता है, एक टीम के लिए जोश और जज्बा चल रहा होता है। एंड आई बिलीव हर घर में ज़रूरी है, इतना जोश तो होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में जो है वो वाकई बहुत खेला जाता है, पसंद किया जाता है। और ऐसे नहीं, हम माशाल्लाह हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो पूरे दुनिया में जाके हमारे जो हैं वो नाम रोशन कर रहे होते हैं। एक चीज़ हम दिखाने जा रहे हैं, रॉन्ची का ऑफ कोर्स नसीम शाह ने विकेट आउट किया है ठीक ठाक, तो लेट्स गो एंड सी। यस, Oh, got him straight away. Yorker, in fact. इन्होंने तो ठीक ठाक मतलब इतनी जोर से भाग रहे थे, एंड द परफॉर्मेंस इज ग्रेट। अच्छा नहीं, जोश जो है वो बोल्ड करने के बाद आया था। हाँ पहले नहीं था। देखो वो दिल में था ना जोश, तो वो करने के बाद बाहर आया। जो चीज़ दिल में होती है वो एक्शन के बाद आती है ना, एक्शन से पहले आएगी तो वो अजीब ही हो जाता है। क्रिकेट की बात कर रहे थे। उसी की बात कर रही हूँ। यू नो व्हाई आई एम सेइंग, मुझे अच्छे लगते हैं वो खिलाड़ी जो कम बोलते हैं लेकिन बल्ले के साथ सही बोलते हैं। हाँ, होना भी वो ऐसे खिलाड़ी बहुत अच्छा होता है। मुझे ये खिलाड़ी अच्छा नहीं लगता जो बैठता है बड़ी बड़ी बातें बोल दे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर बन जाते हैं कुछ लाइक कुछ नहीं हो पाता। जी 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 बिल्कुल, मतलब जोश जज्बा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वेल आप बताएं, धमाकेदार वाले जो अंदाज में किसने आज परफॉर्म किया, मतलब किसके ऊपर आप बोल सकते हो दैट ये खिलाड़ी है जो लंबा चलेगा? देखिए यंगस्टर्स में बात करें तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनमें से कुछ ने आज परफॉर्म किया। हाँ, जिन्होंने इस मैच में परफॉर्म किया है, कुछ ने अगर नहीं भी किया, जैसे आज़म खान ने अगर आज के मैच में परफॉर्म नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है। पिछले 2 मैचेस में परफॉर्म करके बता चुका है, बहुत टैलेंटेड है। बाकी नसीम शाह है और बड़े हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स हैं। आज इस्लामाबाद से जो लड़का है जिसने बॉलिंग की है, जो मैन ऑफ द, जिसको एक अवार्ड भी दिया है इन्होंने, जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी आज, पूरे टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बॉलिंग अभी तक उसने की है लड़के ने, गुड बॉलर वो है। लेकिन सीनियर प्लेयर्स जो थे आज उन्होंने बहुत अच्छी बारी की, स्पेशली सरफराज ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, शादाब ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, दोनों ने कैप्टन इनिंग्स खेली हैं। फिर बेन कटिंग ने बहुत अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, लेकिन बैटिंग के अंदर जो है वो मैच जो है वो सीधा कोयटा के फेवर में करवा गए और मैच जितवाया। वैसे आपको क्या लगता है, प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि नया टैलेंट आ रहा है, एंड आई बिलीव नया टैलेंट बिल्कुल कंपेयर हो रहा है, एक ही ग्राउंड पर खेल रहा है। हमारे सीनियर्स के सर पर वो एक आई बिलीव जोश तो होता है और जज्बा भी चल रहा होता है, लेकिन एक प्रेशर भी होता है कि यार ये बंदा मुझसे ज़्यादा जूनियर है और बेहतर परफॉर्म कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस से मज़ीद उसको ग्रूम कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसे ही नहीं परफॉर्म अच्छा कर लेता है। वेल अभी फ़िलहाल हम आपको बैन कटिंग का एक लास्ट छक्का दिखाने वाले हैं और क्या कमाल का शॉट है और क्या जोशीला अंदाज में इन्होंने मारा है। सो लेट्स गो एंड सी। Away and smashes that into the crowd. Wow, what a way to end the match. मतलब सीरियसली इन्होंने इस कदर मारा है, मतलब सीरियसली देखिए इस मैच के जज्बा, इतना आई बिलीव। एक स्पेशल बात थी इस मैच की, वो ये कि ये मैच शुरू भी छक्के से हुआ, पहली बॉल पे भी छक्का लगा था और आखिरी बॉल पे भी जो है वो छक्के से मुझे लगता है टाइमिंग फिट कर आए थे बेन कटिंग जी। ऑनेस्टली ही हैड हिज टाइमिंग
एंड आई बिलीव टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली जब कैप्टन डिसाइड करता है कौन प्ले करेगा कौन नहीं प्ले करेगा, क्योंकि एक मैच बुरा हो सकता है अगर किसी की टाइमिंग सही नहीं हो। देखिए वो तो स्ट्रैटेजी होती है क्रिकेट की, जब आप खेल रहे होते हैं रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, अगर एक बैट्समैन को मारना है तो दूसरा जो है वो फिर स्लो करता है, सिंगल कराता है। लेकिन हाँ, जो टाइम था उस टाइम पे इसी तरह की बैटिंग चाहिए थी और बेन कटिंग ने वैसे ही बैटिंग की। वेल हम ख़त्म करने वाले हैं हमारा आज का शो एंड हम ये बोलेंगे कि आज तो बड़ा अच्छा जोशीला मैच हमने देखा और कल हम मज़ीद जोश के साथ आएंगे। दुआ करते हैं कि हमारी अवाम भी यही जोश और जज्बा दिखाए और हमारी टीम्स भी इसी जोश के साथ खेले। मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।